भारत देश अपने आप में सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए दुनिया भर में विख्यात है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी शोभा देखने के लिए देश और विदेश से लाखों लोग आते हैं और यहाँ मंदिरों की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में मौजूद है। और वो मंदिर है अंकोर वाट, जिसका नाम दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थल में शुमार है। इतिहास की बात करें तो 12वीं शताब्दी में यहां खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय का शासन था और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। फ्रांस से आजादी मिलने के बाद यही मंदिर कंबोडिया की पहचान बन गया। इस मंदिर की तस्वीर कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी शोभायमान है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर कंबोडिया यानी कंबुज देश की मिकांक नदी के किनारे सिमरिप शहर के लगभग 424 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर के चारों ओर आक्रमणकारियों से बचाने के लिए एक खाई बनाई गई थी, जिसमें आज भी पानी भरा हुआ देखा जा सकता है। अंकोर वाट में प्रवेश करने के लिए 5 गेट बने हुए हैं। एक गेट जानवरों के लिए था, 3 गेट जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम पर थे। इन गेट से किंग्स ऑफ रॉयल फैमिली की एंट्री होती थी और एक गेट को वहां के वर्कर्स और नौकरों के लिए बनाया गया था। इस मंदिर में एक जीत का द्वार और एक मृत्यु का द्वार भी बना हुआ है और इसके बनाने के पीछे क्या रहस्य रहा होगा ये कोई नहीं जानता। 100 साल पहले ये एक शहर था जिसमें बांस और लकड़ी के घर हुआ करते थे। अंकोर वाट को बनाने में लगभग 37 साल लगे थे और उस समय शहर का नाम यशोधरपुर हुआ करता था। इसे 50 लाख टन भारी पत्थरों को एक दूसरे से जोड़कर बनाया गया था, जिसे 25 मील दूर से निर्माण स्थल तक लाया गया था और इन्हें जोड़ने के लिए गारे या चूने के बजाय सब्जियों के खास मिश्रण का इस्तेमाल कर तैयार किया गया था। इस मंदिर को बनाने में लगभग 3 लाख मजदूर और 6000 हाथियों का प्रयोग किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि उस दौरान यह मंदिर रंगों से सराबोर था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बेरंग होता चला गया और साथ में हिंदू के बजाय बौद्ध धर्म का प्रभुत्व बढ़ता चला गया। मंदिर की दीवारों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो शिला चित्रों की शुरुआत यहां छपे चित्र और उकेरी गई मूर्तियां हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास की कहानी बयान करती हैं। सीता हरण, हनुमान का अशोक वाटिका में प्रवेश, अंगद प्रसंग, राम रावण युद्ध, समुद्र मंथन, महाभारत जैसे अनेक दृश्य बेहद बारीकी से उकेरे गए हैं। इस मंदिर की बनावट इस प्रकार है कि यह मेरु पर्वत को प्रदर्शित करता है, वो मेरु पर्वत जिसके माध्यम से समुद्र मंथन किया गया था। मंदिर की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर और दक्षिण दिशाओं के बीच लगभग 1.8 किलोमीटर का फासला है, जो बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं कंबोडिया में हिंदुइज्म कहां से आया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कुछ ऐसी चीजें मिली थी जिससे पता चला था कि इंडियंस 2री शताब्दी से पहले ही यहां आते रहे और हिंदुइज्म खमेर साम्राज्य का ऑफिशियल रिलीजन भी था। खमेर साम्राज्य ने कंबोडिया पर 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के शुरुआत तक शासन किया था। लगभग 6 शताब्दियों तक अंकोर राजधानी के रूप में पहचानी जाती रही। पश्चिम के सीमावर्ती थाई लोग पहले कंबुज के खमेर साम्राज्य के अधीन थे, परंतु 14वीं सदी के मध्य उन्होंने कंबुज पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और अंकोर को बार बार जीता व लूटा गया। तब लाचार होकर खमेरों को अपनी राजधानी छोड़ देनी पड़ी। फिर धीरे धीरे बांस के वनों की बाढ़ ने नगर को सभ्य जगत से हमेशा हमेशा के लिए पृथक कर दिया और उसकी सत्ता अंधकार में विलीन हो गई।
पूरा नगर खंडहर में तब्दील हो गया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत होने से पहले ही अंकोर का सुनहरा अध्याय लगभग समाप्त हो गया। 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक थेरवाद बौद्ध साधुओं ने अंकोर वाट मंदिर की देखभाल की, जिससे कई आक्रमण होने के बावजूद इस मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन फिर भी यह गुमनामी के अंधेरे में खोता चला गया। 19वीं शताब्दी के मध्य में एक फ्रांसीसी अन्वेषक हेनरी महोट ने अंकोर की गुमशुदा नगरी को खोज निकाला और दुनिया को इस जगह से अवगत कराया। यह कंबोडिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसे यूनेस्को ने उसकी खासियतों के चलते प्रमुख वैश्विक धरोहर के रूप में स्वीकार किया। साथ ही इसकी विशालता को देखते हुए इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। वर्ष 1986 से लेकर 1993 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर के संरक्षण का जिम्मा संभाला था। आज का अंकोर वाट एक विशाल नगर का खंडहर है और आज भी हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग लाखों की संख्या में यहां आते हैं। अंकोर वाट मंदिर पे हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद।